गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज के ब्लॉग में आप सबका। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। इस पॉलीथीन में है बहुत सारी सूखी मिर्च, और ये सूखी मिर्च में जो दाने हैं ना छोटे छोटे, वो दाना मैं अपने जो खेत है ना, खेतों में जाके लगा दूँगी और उससे हो जाएंगे हरी मिर्च की प्लांट। और देखते हैं मेरा आइडिया कितना कामयाब होती है। यहाँ से जो मिर्च के दाने हैं ना, पॉलीथीन में बहुत सारे गिरी हुई है, तो इनको निकाल लेती हूँ और थोड़ी बहुत जो भी कम पड़ेंगे इस मिर्च में से निकाल लूँगी। और बचपन में जब हम दीपावली में मम्मी पापा भाई हम सब गांव में जाते थे ना, और बहुत मस्ती करते थे। सुबह उठ के ही तो मैं पापा के साथ सबसे पहले जाती थी खेतों में, और खेतों में जाके खेतों के काम पे पापा से हाथ बटाती थी। और हमारे एक अंकल थे जो हमारे खेतों की देखभाल करते थे, उनके साथ भी जाके हम खेत पूरा देखा करते थे, और वो अंकल हमें बहुत ही प्यार करते थे। और बहुत मिस करती हूँ मैं सबको। पता नहीं सब कैसे है। एक लड़की जो बहुत बचपन में ही अपने फैमिली को छोड़ के आ जाती है, फिर वो कभी नहीं मिल पाती है अपनी फैमिली से, और शायद कभी नहीं मिल पाएगी। किस्मत का भी क्या खेल है ना, कब कौन कहाँ हो जाते कोई पता नहीं होता। एक दिन जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे स्कूल में जब मेरे टीचर पढ़ाया करते थे, मैं तो बंगाली मीडियम से पढ़ाई की हूँ, तो मेरे टीचर बोला करते थे हिंदी पढ़ो। और हमारे स्कूल में ना बंगाली के साथ साथ हिंदी भी सब्जेक्ट होते थे। हिंदी और जैसे 5 क्लास में आई थिंक हिंदी थी, उसके बाद 6 7 8 से संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत एंड हिंदी मिक्स रहती है उसमें। तो मेरी मैम जो थी वो बहुत ही मुझे प्रेशर डालती थी पढ़ने के लिए, और सबसे पहले क्लास में आके तो मुझे ही उठाया करती थी संस्कृत की सवाल पूछने के लिए। और जब हिंदी की क्लास चलती थी तब हिंदी के सवाल पूछती थी। मैं बोलती थी मैम मैं तो बंगाल से हूँ, मुझे क्यों इतना प्रेशर डालते हो अब हिंदी पढ़ने के लिए? तो मैम बोलती थी कि आप लोग अगर हिंदी सीख जाओगे बहुत ही अच्छी बात होगी। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश पता है ना, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो दुनिया में। और अगर इंग्लिश पता ना भी हो, हिंदी पता हो, तो मैक्सिमम जगह पे तो आप जाके बात कर ही सकते हो, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी भाषा को हर कोई जानते हैं। तो इसी वजह से वो हमें हिंदी सीखने के लिए बहुत जोर डालते थे। और ये सीख के अब मैं सोचती हूँ कि मैम अगर उस दिन मुझे इतना प्रेशर नहीं डालती हिंदी पढ़ाई करने के लिए, तो आज यूपी में आके मैं फिर से हिंदी से पढ़ाई नहीं कर पाती। मतलब मैं फिर से जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की हूँ, पढ़ाई करना चालू की हूँ, सब कुछ अलग ही हो गया मेरा लाइफ। अगर मैम की बात सुन के नहीं पढ़ती तो आज शायद नहीं हो पाती इस जगह पे। और आज देखो मैं अपने 12th कंप्लीट कर ली हूँ और कुछ ही दिन में कॉलेज भी जाऊँगी। सारे थैंक्स मेरी मैम के लिए जाती है, जो मैम मुझे इतने अच्छे से पढ़ाती थी हिंदी। बचपन में सबको खो देने के बाद मैं जब अकेली रहने लगी और अकेले ही पढ़ाई करना, अकेले ही जॉब करना, तो सब कुछ अलग ही हो गया था लाइफ में। और कभी कभी बहुत दुख होता था, फिर भी अपने आप को संभाल लेती थी कि कोई बात नहीं, जब माँ नहीं है दुनिया में तो कोई नहीं है। और मेरे जैसे ऐसे बहुत लड़की है जो किसी को भी बता नहीं पाती है अपनी ये दर्द, जैसे कि मैं भी बता नहीं पाती हूँ, लेकिन आज बता दी आप लोगों से। और जिनके भी कोई नहीं होता ना इस दुनिया में, कोई नहीं क्या माँ नहीं होते हैं ना, फिर कोई साथ नहीं देते हैं, फिर दुनिया आपको ना अलग ही नज़र से दिखती है। और ख़ास करके कोई लड़की हो तो सोचते क्यों इसके कोई है नहीं, ये होती है बात। और लेकिन मैं इन सब बातों को इग्नोर करके अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ और बढ़ ही जाऊँगी। और जो लोग मेरे लिए गलत सोचते हैं इनको मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बस यही बोलूँगी कि मैं गलत लोगों के साथ या गलत लोगों की बातों को दिमाग में ही नहीं लेती, इग्नोर करती हूँ बस। और मेरी माँ बस यही सब सिखाती थी मुझे कि जो गलत है और गलत ही बोलेंगे, इसीलिए उन लोगों की बातों को इग्नोर किया करो, और इग्नोर करोगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। एंड मैं आ गई हूँ मेरे खेतों में, और देखो यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे
जो है जंगली जानवर जो होते हैं ना, उनकी वजह से यहाँ पे ख़राब हो गए हैं। वो कभी कभी आ जाते हैं यहाँ पे और पैर से कुचल देते हैं, और इसी वजह से मेरे कुछ जो सब्ज़ी के प्लांट हैं ख़राब हो गए। और यहाँ पे इस वजह से मैं ये मिर्च के जो दाना है ये बो दे रही हूँ। सो देखते हैं रिजल्ट क्या आती है। अगर इसमें से अगर प्लांट आ गए तो मुझे तो बहुत ही खुशी होगी कि मुझे दाना जो है बीज खरीदना भी नहीं पड़ा। घर के जो बीज थे उसी से हो गए प्लांट। मेरे जैसे बहुत ऐसी लड़की जिनके माँ नहीं है, और माँ के जाने के बाद उनकी पूरी दुनिया खाली हो जाती है, और फिर सब कहते हैं कि हम हैं, लेकिन होते कोई नहीं। और मैं इस बातों से बिल्कुल नहीं डरती हूँ कि कोई मेरे साथ है या ना है। मैं जानती हूँ कि अकेले जो कर सकते हो वो सबके साथ रह के कुछ नहीं कर सकते हो। अकेली लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है, और मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है ऐसे तो नहीं बोलूँगी, बट दुनिया में हो तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तो हो ही। क्योंकि अगर डिपेंडेंट नहीं हो तो हम खाना कैसे खा रहे, हमारे पास सब्जियां कैसे आ रही है ना। जैसे कि हम चावल लेते हैं, सब्जी खरीदते हैं, तो इसके लिए भी तो आपको शॉप में जाना ही पड़ता है। तो एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं तो हम डिपेंडेंट है, बट उस तरीक़ा से डिपेंडेंट नहीं होना चाहती हूँ कि किसी के ऊपर बोझ बनूँ। और मैं अपने लाइफ खुद के दम पे जी रही हूँ, और एक दिन मैं अपने लिए पता नहीं कितना कर पाऊँगी, बट फिर भी जितना भी कर लूँ उतना ही काफ़ी है। और उसी के लिए लगातार मैं प्रयास किए जा रही हूँ। अब तो मेरा इंटर कंप्लीट हो गई है और बहुत सारी नौकरी की वैकेंसी आती है। अब मैं नौकरी के लिए तैयारी भी कर सकती हूँ, और फॉर्म डालूँगी तो देखूँगी कौन सी आ रही है वैकेंसी मेरे रिज़ल्ट आ जाने के बाद ही। अभी तो फ़िलहाल ऑनलाइन ही दिखी है, और जब मेरे हाथ में रिज़ल्ट आएंगे तब मैं नौकरी की तैयारी करती रहूँगी। एंड यहाँ पे मैंने ये कटोरी जो है धो ली हूँ, और धो के अब चली जाऊँगी सीधा रूम की तरफ। और मुझे ना फेस में हाथ देने में डर लग रहा था, अगर फेस में हाथ देती तो फेस बहुत जलन होती फेस में, इसी वजह से मैं चली आई। अब मैं यहाँ पे देखो कितने पानी पानी हो गए। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम पे, तो गेट खुली और अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, कल मिलेंगे फिर।